चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ कॉमन बात है जिसको रट जाना पड़ेगा आपको। क्लास 11th में साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट का रेंज बताए हुए थे। याद भी होगा आप लोगों को। साइन थीटा का वैल्यू -1 से +1 के बीच होता है। कॉस थीटा का वैल्यू भी -1 से +1 के बीच होगा। टैन थीटा का वैल्यू -∞ से +∞ के बीच होता है। कॉसेक थीटा का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन -1 से +1 के बीच वाला नहीं होता है। ऐसे ही सेक थीटा का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन -1 से +1 के बीच नहीं होगा, तो हम घटा लिए हैं। और कॉट थीटा का वैल्यू -∞ से ये रेंज होता था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का। लेकिन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये डोमेन का काम करेगा। यदि साइन थीटा x हो तो थीटा कितना होता है? साइन थीटा अगर x हो तो थीटा क्या होगा? कॉस थीटा x हो तो थीटा क्या होगा? ऐसे ही टैन थीटा x हो तो थीटा टैन इनवर्स x। कॉसेक थीटा x हो तो थीटा कितना होगा? हाँ है, ऑफिस ऑफिस में होगा, लैपटॉप पे रखा होगा। ऐसे ही सेक थीटा x हो तो थीटा कितना होगा? सेक इनवर्स x। अब इसमें हमको देखना क्या है? हमको देखना है कि इस साइन इनवर्स एक्स का, सुनिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन कितना होगा? तो कहां से कहां तक होगा? -1 से +1। साइन इनवर्स एक्स का ये डोमेन है। और साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा? -π/2 से π/2। अब देखिए, अक्सर एग्जाम में, क्वेश्चन बैंक में, किताब में केवल इनवर्स का रेंज अभी तक पूछा है ऑब्जेक्टिव में। लेकिन हो सकता है कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज ना लिख के डोमेन लिख दे। तो जो बार बार -90 से 90 दिमाग में घूमता है, वो ऑप्शन में रहेगा तो गलती मार देगा। जब इनवर्स का डोमेन कहे तो एंगल में नहीं, वैल्यू में होता है। और इनवर्स का रेंज कहे तो किस में होगा? एंगल में होगा। इस पे गौर करना है। फॉर्मूला वाला पेज किसको नहीं मिला है? पीछे अभी कौन आया है? ऑफिसों में ले लो, लैपटॉप पे रखा हुआ है, जाके उठा लो बगल में। ऐसे ही कॉस थीटा एक्स हो तो थीटा कितना होगा? बोलिए तब। कॉस इनवर्स एक्स। अब आपसे पूछें कि कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से +1 और रेंज पूछे तो 0 से पाई। एकदम याद कर जाना है टेबल, इससे 1 से 2 ऑब्जेक्टिव रहता ही है। तो कॉस इनवर्स एक्स, देखिए हम कॉस का नहीं पूछ रहे हैं, किसका पूछ रहे हैं? इनवर्स का डोमेन है ही। और रेंज है कहां से कहां तक? 0 से पाई, क्लोज इंटरवल। टैन इनवर्स एक्स का अगर डोमेन पूछें तो -∞ से, और इसका रेंज पूछेंगे -π/2 से +π/2, ये भी ओपन इंटरवल। क्लियर? कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज, इसका डोमेन होगा रियल नंबर -1 टू +1। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर -1 टू +1। और याद रखने का देखिए तरीका बता रहे, अभी तो 3 को आपको याद रखना है, और उसी वैसा ही इधर 3 को लिखाएगा। अब इसको थोड़ा देखिए ध्यान से। कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन रियल में से -1 टू +1 क्या करेंगे? घटा ले।
जहां तक कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज लिखने का बात है तो कोसेक साइन का उल्टा होता है। साइने वाला लिखा होगा, देखो साइन वाला ही यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन एगो क्या घटा लिए हैं, जीरो। काहे घटाए हैं? कोसेक जीरो अपरिभाषित होता है। कोसेक जीरो क्या होता है, इसलिए यहां से हमने जीरो को घटा लिया है, ये याद रखिए। दूसरा बात, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन, ये तो सेम ही होता है, सेम होता है। और सेक इनवर्स, सेक किसका उल्टा होगा, कॉस का, तो कॉसे की तरह लिखे होंगे, लेकिन एगो 90 घटा लेंगे क्योंकि सेक 90 अनडिफाइन होता है। मैट्रिको में रटे थे आप। हाँ, कॉट इनवर्स एक्स की जहां तक बात है, इसका डोमेन होगा -∞ टू, रेंज होगा 0 टू पाई। इसमें अब कुछ और हम बस इसको कर रहे हैं, यहाँ देखिएगा डोमेन साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का सेम होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स का सेम होता है, टैन कॉट का भी सेम होता है। दूसरी बात, रेंज लिखेंगे तो साइन की तरह ही कॉसेक का होता है, थोड़ा सा इसमें कोई जीरो नहीं होता, कॉस की तरह ही सेक का होता है, और ई तो कॉट का अपना अकेला है। बोलिए नहीं, तो ध्यान से देखिए, याद रखना है इसको। अब इसमें एक बात और हमको समझाना है, जो यहाँ नीचे एक लाइन लिखी है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। प्रिंसिपल ब्रांचेज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स आर पॉजिटिव। की जो रेंज है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच। मुख्य शाखा प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं इसको। तो प्रिंसिपल ब्रांच में अगर स्टडी किया जाए, गौर से देखा जाए, तो कॉस सेक और कॉट, कॉस सेक और कॉट, तीन गो का प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि 0 से पाई है, इसके बीच में निगेटिव एंगल आ ही नहीं सकता है। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 180 डिग्री, इस बीच में आया निगेटिव, नहीं आया। वैसे ही ई वाला कॉस में भी देखो, 0 से 180, इसमें भी निगेटिव नहीं आएगा। सेक में भी देखिए 0 से 180 है, उसमें वो 90 डिग्री हटा लेना है, तो 0 से 180 डिग्री में से वो 90 डिग्री हटा भी लेंगे तो जो शेष बचेगा सब कौन सी में होगा, प्लस में होगा। बाकी की बात करें साइन का, तो इसमें माइनस में भी होता है, और -90 से +90 के बीच तो एंगल कुछ निगेटिव में भी आएगा, और कुछ बताएंगे, सब पे सवाल बताएंगे। अब अभी जो पहले सुनेगा तो नहीं हम कहे क्या, हम कह रहे हैं कि कॉस सेक और कॉट में इनवर्स निकालिएगा ना, तो उसका मान आंसर में हमेशा प्लस में आएगा। जैसे आपका कॉस इनवर्स 1/2 निकालें, वैल्यू कौन सी में आएगा, प्लस में आएगा। कॉस इनवर्स -1/2 निकालें तो भी वैल्यू किस में आएगा, प्लस में आएगा। ये हम यहाँ सिखा रहे हैं कि कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स, एक्स यहाँ कुछ भी रहे, और कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक्स का मान यहाँ दिया है कि कहाँ से कहाँ तक रहेगा, डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू। तो इसमें कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का क्या आता है, प्लस में आता है। कौन सी, प्रिंसिपल ब्रांच।
दो तीन मुख्य बात इसमें बताए, इस पे हम ज्यादा समय दे रहे हैं क्योंकि इसके बाद वाले में तो कुछ है नहीं, खाली फॉर्मूला भर देंगे। मेन इस टेबल को सीखना है। साइन इनवर्स एक्स का रेंज -90 से 90 होगा। आप देखिए ना, -90 से 90 के बीच में कुछ एंगल पॉजिटिव होगा और कुछ एंगल निगेटिव होगा, होगा कि नहीं? लेकिन कॉस जो कह रहा है 0 से 180, इसके बीच जितना एंगल आएगा सब कौन सी में आएगा? क्योंकि इससे पीछे ना निगेटिव होगा। तो यहां बता रहे हैं कि कॉस का, सेक का और कॉट का, इस तीनों का इनवर्स का वैल्यू कौन सी में होता है? पॉजिटिव में होता है। अभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्लास 11th का, इसका भी थोड़ा यूज पड़ेगा। माइनस साइन के आगे अगर माइनस है, इस माइनस को हटाना है तो एंगल में आ जाता है। ये 11th में फॉर्मूला था, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन, फॉर्मूला है। कॉस के आगे माइनस हो, 180 में से घट जा, एक मिनट, कॉस 180 में से घट जाता है, सब फॉर्मूला है। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? कॉसेक के आगे माइनस हो, सब एंगल में चला जाए। सेक में हो, सेक है 180 में से घटा लेंगे। टैन में रहे एंगल में आ जाएगा। कोट में रहे पाई माइनस थीटा। अब फिर यहां देखिए हम रीमार्क करने वाले हैं। कॉस, सेक, कॉट के आगे का माइनस हटता है तो 180 में से कौन घटता है? बाकी साइन, कॉसेक, टैन के आगे का माइनस हटाएंगे तो ये माइनस कहाँ चल जाएगा? एंगल में आ जाएगा। अब देखिए, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू, वैसे ही कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स का, टैन टैन इनवर्स एक्स का, सब एक्स हो जाएगा। इनवर्स और सिंपल कट जाता है, समझ जाइए। अभी भरना नहीं है, बाद में भरवाएंगे। साइन इनवर्स साइन यहां भी कट जाएगा, थीटा आ जाएगा। थीटा है, जीरो नहीं। कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा होगा, इनवर्स और कॉट हट जाता है। साइन इनवर्स एक्स को कॉसेक में लिखेंगे तो 1/x लिखाएगा, साइन के आगे वाला उलट जाएगा। साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? कॉसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा? सेक इनवर्स 1/x। कॉस का उल्टा सेक होता है। एक वेराइटी, यहां से अलग वेराइटी। टैन इनवर्स को कॉट में बदलेंगे तो एंगल बदल जाएगा। कॉसेक को साइन में बदलेंगे तो 1/, सेक को कॉस में बदलेंगे तो 1/, और कॉट इनवर्स एक्स होता है टैन इनवर्स 1/। कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है? टैन इनवर्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स माइनस एक्स होगा, माइनस टैन इनवर्स। ये एक वेराइटी का हुआ। कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस सेक, और कॉट में पाई में से घटता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स मिलकर पाई/2। टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स मिलके भी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई होता है साइन इनवर्स x√1 माइनस
वाई रूट वन माइनस एक्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो, एक्स रूट वन माइनस वाई रूट वन माइनस वही चीज माइनस में होगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई होगा कॉस इनवर्स, प्लस है तो माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई। अब सबसे हम बुलवाएंगे, नहीं बोलिएगा डिस्टर्ब हो, आपसे तो हम चिल्वाएंगे पूछेंगे फिर, सब लोग तब पढ़ ही चुके, बहुत लोग याद होगा। कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स है वाई है, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। टू टेन इनवर्स एक्स का काफी इंपॉर्टेंट है, इसका साइन में भी होता है कॉस में भी होता है और टेन में भी होता है, ये को कम से कम रहता ही है हर एग्जाम। टू टेन इनवर्स एक्स होगा साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान रहे साइन में लिखेंगे तो प्लस, यही चीज अगर टेन में लिखें वन माइनस एक्स स्क्वायर, मिलता जुलता फॉर्मूला होता है टू टेन इनवर्स, टेन में और साइन, साइन में रहेगा तो प्लस, टेन में रहेगा तो माइनस होगा। कॉस में भी होता है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो साइन इनवर्स टू एक्स का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइनस से प्लस वाला इंटरवल दिया हो तो ये होता है टू साइन इनवर्स एक्स, प्लस वाला इंटरवल दिया हो तो ये होता है टू कॉस इनवर्स एक्स। सेम चीज का दो अलग अलग मान आता है, माइनस से प्लस इंटरवल हो तो साइन, वन बाई रूट टू से वन हो तो कॉस हो। थ्री साइन इनवर्स एक्स का होता है साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। थ्री कॉस इनवर्स एक्स का होता है कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। थ्री टेन इनवर्स एक्स होगा टेन इनवर्स वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। लास्ट पेज है आपका ही, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स के जगह पर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट होता है। पुट करने से फायदा ही है कि रूट से बाहर निकल जाते हैं, कैलकुलेशन क्या हो जाता है आसान। ई रहे तो इसमें एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा पुट करते हैं। प्लस में रहे तो एक्स के जगह पर ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करते हैं। यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन का थ्योरी क्या हो गया, खत्म हो, सब इसमें आ गया। रिलेशन फंक्शन में ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। अब इसमें अगले क्लास ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। अभी आप लोग पेज निकालिए अपना जो दिए हैं और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। इसमें कुछ जो घेरना हो घेर लो, जो इससे कि जो डिजाइन किए उससे याद हो जाएगा जल्दी। थोड़ा बहुत जो लगे कि आप घेर लो, इस पेज में जो उपयोगी है उसको लिख लीजिए। भाई दोनों घेरिए कि दोनों का सेम होता है, घेर लो ना, जल्दी याद हो जाएगा आपको घर पे। रेड कलर में को रखना चाहिए।
तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज हो जाएगा -90 से 90। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज हो जाएगा 0 से पाई। tan इनवर्स एक्स का रेंज हो जाएगा -90 से 90। कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज हो जाएगा -90 से 90 घटाओ 0। साइन की तरह ही होगा लेकिन 0 नहीं होगा। सेक इनवर्स एक्स का होगा 0 से पाई लेकिन 90 घटा लेंगे। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा 0 से पाई होगा। रेंज, रेंज के साथ साथ आपको डोमेन भी याद रखना है। रेंज के साथ साथ क्या याद रखना है, डोमेन भी याद रखना है। क्लियर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए एक बात सबको ही बोल दीजिए कि आपका कान सुन ले फॉर्मूला को। रेंज आपको बोलना है। रेंज का दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल ब्रांच। सब लोग बोलेगा, एक एवरेज में बोल रहा है लेकिन सबको बोलना है। आप खुद अपना बोलिए, आप सुन लो। साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा? -π/2 to π/2। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज 0 से पाई। tan इनवर्स एक्स का रेंज, कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज घटाओ 0। सेक इनवर्स एक्स का रेंज, आप लोग नहीं बोल रहे, आप लोग आवाज नहीं है। कॉट इनवर्स एक्स का रेंज, एक बार और बोलना है। साइन इनवर्स एक्स का रेंज, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज, tan इनवर्स एक्स का रेंज, कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज साइन की तरह होता है। 0 घटा, कॉसेक है साइन की तरह होगा, 0 घटा ले। सेक इनवर्स एक्स का कॉस की तरह होगा, 90 घटा लेंगे। कॉट इनवर्स एक्स का 0 से पाई। रेंज, साथ में डोमेन भी याद रखना है। डोमेन तो आसान है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का सेम ही होगा, tan कॉट का सेम होगा, कॉसेक सेक का सेम होगा। ठीक है, चलिए ये लिखिए, इसको भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, अब चलिए एक बार हमारे साथ फॉर्मूला बोलिए। पहले हम कह दे रहे हैं, उसको सुन लीजिए कि कैसे बोलना है, उसको सुन लेना है। माइनस साइन थीटा होता है साइन माइनस थीटा, अभी सुनना है फिर आपसे बुलवाएंगे। माइनस कॉस थीटा होता है कॉस 180 माइनस। ऐसे आप नहीं याद कीजिएगा, आपको याद करना है कि साइन के आगे का माइनस, साइन के आगे का माइनस हटाएंगे तो एंगल निगेटिव होगा। साइन के आगे का माइनस हटाएंगे तो एंगल कहाँ चल जाएगा? थीटा में। साइन के आगे का माइनस हटाएंगे तो एंगल कहाँ, माइनस कहाँ चल जाएगा? एंगल में माइनस चल जाएगा, एंगल में। साइन के आगे का माइनस हटाएंगे तो माइनस कहाँ जाएगा? एंगल में। कॉस के आगे का माइनस हटेगा तो 180 में से घटेगा। कॉसेक का आगे का माइनस हटेगा तो एंगल निगेटिव होगा। सेक के आगे का माइनस हटेगा तो 180 में से घटेगा। तो कॉस
सेक कॉट के आगे का माइनस हटाएंगे तो 180 में से घटेगा, बाकी में एंगल में चल जाएगा। तो आप माइनस साइन थीटा बोलेंगे तो क्या बोलेगा, साइन माइनस थीटा। माइनस साइन थीटा कितना होगा, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, एक बार और, माइनस साइन थीटा बिना देखे आंख बंद करके, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा कॉट 180 माइनस, हाँ, माइनस सेक थीटा सेक 180 माइनस थीटा सेक पाई माइनस थीटा, बिल्कुल, माइनस टेन थीटा टेन माइनस थीटा। ओके, इसको याद रखिएगा। याद रखने का तकनीक यही है कि कॉस सेक और कॉट, कॉस सेक कॉट तीनों के आगे का माइनस हटेगा तो एंगल 180 में से घटेगा, यही याद रखना है। नेक्स्ट पेज, इसको फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। कॉस सेक कॉट तीन को ये लिखो, इसको लिखा जाए, काहे क्लास डिस्टर्ब कर रहे, इसको लिखिए ना, एक दूसरे पे नहीं बोले, हम अपने जिसको देख लिए हमको जहां गलती लगा बोल दी। इसको फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। ठीक है, इसमें इनवर्स हो एगो बिना इनवर्स का हो तो सिंपल हो जाता है, ठीक, दोनों कट जाता है ऐसा समझो। ये तो याद रहेगा, साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स होगा, ठीक, सब में एक्स भरा जाएगा, इसमें सब में थीटा भराएगा, भरिए, इसमें सब में थीटा भरिए, बोल के नहीं भाई, तो बोल थीटा भरो, इसमें थीटा भरिए, पूरे इनवर्स में ही एक पन्ना का फॉर्मूला है, इसको खाली आप देख लीजिएगा तो इनवर्स सबका हो गया। साइन का उल्टा कौसेक होता है, साइन को अगर हम कौसेक में लिखेंगे तो उलट जाएगा, एक्स किस में हो जाएगा, 1/x में हो जाएगा। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स में पूछें तो 1/x हो जाएगा। ये भरिए, tan इनवर्स एक्स को कॉट में लिखेंगे तो 1/x, कॉसेक को साइन में लिखेंगे तो 1/x, कॉट को tan में बदलेंगे तो ये भी 1/x होगा। हो गया, नेक्स्ट पेज, साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, साइन कॉसेक tan में माइनस बाहर निकल जाता है, कॉसेक सेक कॉट में 180 में से घटता है,
कॉसेक सेक कॉट में 180 में से घटता है। ऐसी केस में साइन कॉसेक टैन में माइनस कहाँ निकल जाता है बाहर, कॉस सेक कॉट में पाई में से घट जाता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होगा, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। चलिए ये लिखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स मिलकर पाई/2 होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स मिलके पाई/2, ये भी वीवीआई फार्मूला, इसका भी बहुत यूज पड़ता है। ये सब ऐसा फार्मूला है कि इनवर्स चैप्टर में इसका यूज तो है ही, साथ में कैलकुलस में चाहे डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, डायरेक्ट ये सब का यूज पड़ता है। समझो कि आपके मैथ का लगभग 60% जो गणित है उसमें इसका आवश्यकता पड़ेगा, त्रिकोणमिति के फार्मूला का आवश्यकता पड़ेगा। वहीं इंटीग्रेशन में आ जाता है तो भारी बन जाता है सवाल, नहीं तो इंटीग्रेशन का तो कुछ कॉमन फार्मूला है, आसानी से बन जाएगा। लेकिन उसमें त्रिकोणमिति जहां आया समझो कि वो क्वेश्चन भारी हो गया, दबंग हो गया। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा, बाकी वैसे ही भरी है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यानी दो साइन को जोड़ना हो तो साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई होता है साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ये होता है साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन में प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला, माइनस है तो माइनस वाला। लेकिन कॉस में क्या होता है कि प्लस है तो माइनस वाला, माइनस है तो प्लस वाला फॉर्मूला होगा। हाँ, साथ में साइन वाले में एक्स रूट फिर प्लस के बाद भी रूट, इसमें एक जगह एक्स वाई या बाद में रूट वाला कहानी रहे। ठीक है।
अब इसका तनी उच्चारण आप लोग कीजिएगा जोर से बोल के, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। अगला लिखिए, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। चलिए इस फॉर्मूला का उच्चारण कर लिए, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई क्या होगा? tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई पूछ रहे हैं। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। लिखिए, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। 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 टू tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला तो साइन में बोलिए। सब कोई बोलेगा, सब कोई बोलेगा। 2 tan इनवर्स एक्स का साइन में, कॉस में, tan में, साइन में, tan में, कॉस में। 2 tan इनवर्स एक्स का तीन वो फॉर्मूला होता है, साइन में अलग, कॉस में अलग, tan में अलग। साइन में क्या होता है? जोर से नहीं, क्या होता? कॉस इनवर्स एक्स का tan इनवर्स में। चलो ये लिखो, इसको लिखा जाए।
अब सुनिए, साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है, एक साइन में और एक कॉस में। साइन लिखेंगे जिसमें इंटरवल माइनस से प्लस हो, कॉस लिखेंगे जिसमें इंटरवल प्लस का हो। ये लिख लो, एक पेज और है। समझ गए? अब इसको बोलिए जो से 3 sin इनवर्स एक्स क्या होता है? बस हो गए, इतने काबू है, जोर से बोल रहा है। एक पे 3 cos इनवर्स एक्स, ये बोल रहा है, अगले ये नहीं करना है। 3 tan इनवर्स एक्स, ठीक। अब थोड़ा आराम से, उतना जोर से नहीं, काने फट जाएगा। 3 sin इनवर्स एक्स, एक टुकड़ा अपना कान बंद करके चिल्ला रहा है कि उसको सुना, तुम्ही को सुनना है, अपने आवश्यकता अनुसार बोलो। अरे पटाखा बजा रहे होंगे। 3 sin इनवर्स एक्स, 3 cos इनवर्स एक्स, cos 1 4x³ माइनस 3x, 3 tan इनवर्स एक्स बटा 1 माइनस 3x², बिल्कुल। ये लास्ट पेज है इसका। हाँ, ये साइन पुट करें या ये कॉस, सवाल बन जाएगा, दोनों में से कोई पुट करेंगे तो बन जाएगा। अब सब सवाल में इसका एप्लीकेशन आएगा। अभी तो फॉर्मूला का कई गो पेज हो गया आपके पास? 3 गो पेज हो गया। एक इनवर्स का, एक रिलेशन का, अब फंक्शन में एक गो था कि 2 गो था? एक था। 3 पेज हो गया, ही रिलेशन एंड फंक्शन इसमें आता है। इसके बाद नहीं बोलो उतना, क्या बकबक। ओह, तो 3 पेज हो गया। अब जब सवाल बनेगा तो उसी तीनों पेज को साथ में जरूर रखिएगा, क्योंकि उसमें जब कहेंगे कि फॉर्मूला में है तो पेज में निकाल के देख लीजिएगा। हाँ, मैथ जो पढ़ने आए थे वो निकल सकते हैं।